श्री राम, जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय वीर हनुमान। देवियों और सज्जनों, मेरे आध्यात्मिक चिंतन माला की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है, आप सबको नमन है। ये इसका 159वां अंक है और इसमें रामचरितमानस की कई चौपाइयों का प्रकरण है, जिसमें इष्ट देव अपने हिसाब से प्रभु की वंदना करते हैं। अब देखें, आप राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, देवी भक्त हैं, सबके लिए एक एक चौपाई मैंने निकाली है। तो आइए पहली चौपाई से शुरू करते हैं। सीता जी कुंवारी थी, उनके पिताश्री राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें राजा महाराजा आमंत्रित थे। इसी बीच में सीता ने पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम के दर्शन किए। उन्हें आभास हुआ कि यही मेरे वर है, परंतु अब बेचारी क्या करे, स्वयंवर हो रहा था। तब वे स्वयं राजमहल परिसर में जो देवी मंदिर था वहाँ गई और देवी पार्वती के चरणों में उन्होंने अपना सिर रख दिया और कहा कि देवी, आप तो जानती ही हैं कि मेरे मन में क्या है, मुझ पर कृपा करें। तो देवी उनके इस सरल व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। फिर इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, मन जाहि राछो मिलहि सो वर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। सीता जी पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गई और उसी प्रकार हुआ। तो हम भी इस उदाहरण को सामने रखकर इस एक दो चौपाई से रोज अपनी इष्ट देवी की प्रार्थना कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, अपनी आराध्या को मना सकते हैं। आइए, और दूसरा, ये उस समय का प्रकरण है जब रावण धोखे से सीता जी को छल कपट करके लंका ले गया था और वहाँ उसने सीता मैया को अशोक वाटिका में कैद कर दिया था, राक्षसियों का पहरा भी लगा दिया था। तो हनुमान जी जाने वाले थे, वहाँ जब पहुंचे तो रावण जिस प्रकार से सीता मैया को डरा धमका रहा था, उससे सीता जी बहुत डर गई, आशंकित हो गई कि पता नहीं क्या होगा। तब रावण के जाने के बाद
हनुमान जी ने राम जी की महिमा का गुणगान धीरे धीरे करना शुरू किया। सीता जी को लगा जैसे उनके मृत देह में प्राणों का संचार हुआ है और कानों में मानो अमृत की वर्षा हो रही है। तो तब सारा काम समाप्त करने के बाद जब हनुमान जी लंका दहन करने के बाद जब वापस जाने लगे तब सीता मैया ने कहा, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये वत्स हनुमान राम जी से कहना कि आप तो दीनों का दुख हरण करते हैं, दीन दयाल है, ये आपका संकल्प है तो मुझ पर भी कृपा करिए। मैं जो इस प्रकार अत्यंत कष्ट में हूँ मुझे भी उस कष्ट से मुक्त कर दे। तो हनुमान जी ने कहा कि आप माता चिंता मत करिए, मैं अभी राम जी के पास आपका संदेश लेके जाता हूँ और जो रावण ने 1 महीने का समय दिया है उससे बहुत पहले आकर के ही हम रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। अब तीसरा आख्यान सुने। ये प्रकरण उस समय का है जब युवराज अंगद के नेतृत्व में सब लोग समुद्र के किनारे आ गए थे। समुद्र के उस पार जाना था, कौन जाए, किसमें इतनी क्षमता है, इसकी चर्चा हो रही थी। तो अंगद ने कहा, भैया मैं जा सकता हूँ परंतु वापस आते समय मुझे अपनी शक्ति पर संदेह है। उसी प्रकार जाम्बवान बोले, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझे उतनी क्षमता नहीं है। फिर तुरंत उन्होंने हनुमान जी को देखा और कहा, कहूरीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाई। हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाई। फिर उनको स्मरण कराया, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हुआ। यही बात हनुमान चालीसा में भी 20वीं चौपाई देखिए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। यही नहीं, हनुमान अष्टक में भी भक्त हनुमान जी से ये वंदना करता है, वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। फिर से इन 2 लाइनों को सुने, वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो।
को नहीं जानत है जग में कपि संगत मोचन नाम तिहारो। अब एक और सफाई सुने। हनुमान जी लंका पार करके समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे। अब लंका नगरी में जाने से पहले वो आशंकित भी थे कि अनजानी जगह है, वहां का कैसा परिदृश्य होगा, उस पर कोई खतरा तो नहीं। तब उन्होंने अपने प्रभु का स्मरण किया और कहा, गरल सुधा रिपु करिय मिताई, गोपद सिंधु अनल चितलाई। प्रभु श्रीनगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उन्होंने मन में सोचा कि मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री राम को अपने हृदय में रखता हूँ और लंका में प्रवेश करता हूँ। जो कुछ होगा प्रभु सब अपने हिसाब से सुगम कर देंगे। यहाँ तक कि जो चार बातें कही, गरल अमृत बन जाता है और रिपु भी आपसे मित्रता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सागर को आप गोपद सिंधु की तरह पार कर लेते हैं। यहाँ तक कि अनल भी अपनी गर्मी छोड़ करके अनिल की तरह हो जाते हैं। बालक प्रहलाद का विवरण आप जानते ही हैं। जिस अग्नि में उनकी बुआ जल गई, उसी में बालक प्रहलाद आनंद से बैठे रहे, प्रभु का स्मरण करते रहे। ये है प्रभु की कृपा। तो प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप भी घर से बाहर जाते हो, घर में आते हो तो प्रभु का स्मरण करिए। कोई अनजाना काम शुरू कर रहे हो, विदेश जा रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो अपने प्रभु का स्मरण करिए। इन चार चौपाइयों से मैं अपना ये आख्यान समाप्त करता हूँ। आपसे निवेदन है कि इसको अपने मनोयोग से सुनकर जीवन में धारण करें और मेरे इस आख्यान को, जो कुछ भी इसमें टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स में जाके दे और इस चिंतन माला को आप अनुमोदित करें। आपकी जय हो। बारंबार